स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का दोस्तों मंथली टेस्ट 6 अक्टूबर का आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं कि किसका क्या आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, सभी दोस्तों को साथ आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से साइंस का भी वीडियो आने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे दोस्तों वीडियो आए आप लोग उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्न का हम लोग आंसर को देखते हैं और मिलाते हैं कि किसका क्या आंसर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी का सेक्शन ए का प्रश्न था जो कि आप सभी का एमसीक्यू क्वेश्चंस था, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न आप सभी का क्या था। पहला प्रश्न है दोस्तों कि संघ सूची के विषय में निम्न में से किसे, ठीक है, शामिल किया गया है। तो दोस्तों संघ सूची का बात किया गया था कि संघ सूची में विषय में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन दोस्तों पूछा गया था, ठीक है, दिया गया है पुलिस है, प्रतिरक्षा है, विवाह है और व्यापार है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि परिवहन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। परिवहन मतलब कि आप लोग जब भी ट्रेवल करते हैं गाड़ी से, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, सेवा प्रदान करने वाला है, ठीक है। और सेवा प्रदान करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक आर्थिक क्रिया, यानी कि तृतीयक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग 7 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसका भी आप लोग आंसर की को मिला सकेंगे। इसका बाद 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो कि दोस्तों पशु के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, जानवर के द्वारा फैला गया है, अफ्रीका में सबसे पहले किस दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। तो दोस्तों अफ्रीका में कौन सा ऐसा साल है जहां पर यह रिंडरपेस्ट नामक जो है बीमारी दिखाया गया। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1880 से, ठीक है, 1880 इसका बिल्कुल आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। देखिए शुरुआत आप सभी का 1929 में हो चुका था यहाँ, ठीक है, और आप सभी का पूर्ण रूप से दोस्तों इसको 1930 में भी देखा गया। तो आर्थिक महामंदी का शुरुआत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1929। 5 नंबर का क्वेश्चन कहा है कि प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं। जो प्रारंभिक कृषि है, शुरुआती कृषि, जो कि झारखंड में दोस्तों हम लोग का राज्य का बात आया है, तो दोस्तों झारखंड में इसको हम लोग कुरवा नाम से जानते हैं, कुरवा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक रबी फसल है। रबी फसल कौन, जो आप सभी का ठंडा का मौसम में उपजाया जाता है और देखने को मिलता है। तो ठंडा का सीजन आ रहा है तो क्या चावल क्या है, तो खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ है, ठीक है, सोयाबीन भी है। तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो लिखा गया है इसको ए लिखना चाहिए था। ये चना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चना क्या है, तो आप सभी का रबी फसल है। चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का भी हम लोग जवाब को देख लेते हैं। तो दोस्तों सेक्शन बी आप सभी का जो कि 8 नंबर का है, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 371 किन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कौन से राज्य का प्रदान करता है दर्जा, ठीक है। तो आंसर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का विशेष दर्जा देता है। यानी कि दो यहाँ पर राज्य का नाम आया है जिनमें से एक आपका महाराष्ट्र है और दूसरा आपका गुजरात है। जिनमें से विदर्भ और महाराष्ट्र, ठीक है, मराठवाड़ा और कच्छ क्षेत्रों जैसे कि राज्यपाल को विकास बोर्ड स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों की अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। तो जो भी अर्थव्यवस्था है इसके प्राथमिक क्षेत्र की बात किया गया है, इसमें दोस्तों कौन से क्रियाकलाप को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी तरह से हम लोग आंसर को दिखे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग करके, ठीक है, जाने वाली गतिविधियां शामिल है, जैसे कि कृषि। कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। मछली पालन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। वानिकी है, खनन है, उत्खनन है। यह क्षेत्र जो कि कच्चा माल उत्पादन पर केंद्रित होता है जो बाद में अन्य उद्योगों के लिए आधार बनता है।
देखिए जो कच्चा माल है दोस्तों, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन वाला चीज है वो सभी का सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जिसको मनुष्य अपना ढांचा में आकार बदल देता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जो सेवा प्रदान करता है उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 गो क्षेत्र आपका होता है। 9वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है जो कि बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे भी का फाइनल में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉर्न लॉ क्या था, जो कि मक्का से संबंधित है, मकई से, ठीक है, जो कि इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। तो कॉर्न लॉ दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में 1815 से 1846 तक लागू शुल्क और व्यापार प्रतिबंधों की एक श्रृंखला थी, जिसका उद्देश्य आयाती अनाज पर भारी आयात शुल्क लगाकर अनाज की कीमतें बढ़ाना था। यानी कि जो भी अनाज का कीमत था उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर, अधिक से अधिक कर लगाकर उसको क्या करना था, इंक्रीज करना था, यानी कि उसका दाम में वृद्धि करना था, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन के घरेलू उत्पादों और जमींदारों को लाभ मिल सके। और किसको लाभ मिल सके, तो जो भी जमींदार था ब्रिटेन का, जो भी घरेलू उत्पादक था उसको लाभ मिल सके। मक्का शब्द दोस्तों यहाँ सभी अनाज जैसे कि गेहूं और जई के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन कानून से उपभोक्ताओं को महंगे भोजन का सामना करना पड़ा और औद्योगिक सामरिकों ने इसका, ठीक है, समाप्त करने के लिए भारी दबाव डाला, जिसके बाद जो 1846 में इसे रद्द कर दिया गया। यानी कि जो गरीब परिवार के लोग था इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा विरोध किया, क्योंकि किसी भी चीज का महंगाई होने से उसको बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपसे स्क्रीन पर पूछा गया है कि मोटा अनाजों में किन्हें शामिल किया गया है। तो मोटे अनाज सबसे पहले किससे कहा जाता है, इनमें से क्या क्या शामिल किया गया, खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो आंसर लिखिए है कि मोटे अनाज में ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया जिसको हम लोग मथुआ कहते हैं, मक्का हो गया, जौ हो गया, कंगनी हो गया, चीना हो गया, कोदो हो गया, कुटी हो गया, सांबा हो गया, कुट्टू हो गया। ये सभी प्रकार का अनाज है दोस्तों जो कि आप सभी का मोटे अनाज में शामिल है। ये अनाज प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, खनिज जैसे तत्व यहाँ पर पोषक भरपूर पाया जाता है और इन्हें भारतीय आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जो कि यदि आप लोग मोटे अनाज का सेवन करते हैं तो आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा, भरपूर फाइबर मिलेगा, भरपूर खनिज मिलेगा, जिससे आप लोग एकदम तंदुरुस्त रहिएगा, मसल्स एकदम मस्त रहेगा, बॉडी एकदम बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस का आंसर को देखे हैं। यदि आप लोग का सपोर्ट मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अगले में दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का आंसर किया दोस्तों उसका 12 का 12 क्वेश्चंस हम लोग जवाब को देखेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर के रखिएगा। सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का आंसर की लाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।